कुछ दिन पहले दोस्तों एक पत्र जारी हुआ था प्रखंड विकास पदाधिकारी तरैया के द्वारा। इसमें जो डेटा मांगा गया था दोस्तों, 12 वर्ष सेवा के उपरांत जो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना है, इसमें वैसे नियोजित शिक्षक का तो मांगा ही गया था, साथ ही साथ जो सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका भी डेटा मांगा गया था, या जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं उनका भी डेटा मांगा गया था, ताकि सभी प्रकार के शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जा सके और पूर्व की सेवा के आधार पर प्रोन्नति दिया जा सके। पूर्व की सेवा के आधार पर जब प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रोन्नति मिलेगा और कहीं ना कहीं बेसिक पे उनका जो है दोस्तों बहुत बढ़ जाएगा। 2 से 3 हज़ार रुपया उनका बेसिक पे बढ़ जाएगा और वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के द्वारा जो लेटर निकाला गया था 29 जनवरी को निकाला गया था दोस्तों। प्रेषक हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर, सेवा में निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना को लिखा गया था और विषय था कि नियोजित शिक्षकों के 12 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिए जाने के उपरांत प्रोन्नति के संबंध में। जो नियोजित शिक्षक का 12 साल पूरा हो गया है उसको जो प्रोन्नति देना है, प्रमोशन करना है, उसके बारे में लिखा था दोस्तों। उसके बारे में लिखा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषयक विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा नियोजित शिक्षक जिनके द्वारा 12 वर्ष को सेवा कर ली गई है को बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 के आलोक में अगले वेतनमान यानी स्नातक कोटि में प्रोन्नति हेतु मांग की जा रही है। और अंकन यह है कि पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 की कंडिका 16 का 1 में स्नातक कोटि एवं प्रधान अध्यापक पद पर प्रोन्नति एवं 16 के मूल कोटि के पद पर 12 वर्ष की सेवा के आधार पर अगले वेतनमान यानी स्नातक कोटि में प्रोन्नति का प्रावधान है। यानी जो शिक्षक नियमावली जो 2020 है उसमें प्रमोशन का जिक्र है दोस्तों, लेकिन प्रमोशन कब करना है दोस्तों कि 12 वर्ष की सेवा के आधार पर अगले वेतन, यानी जो 12 साल सेवा कर लिए हैं उन्हीं को प्रोन्नति देना है स्नातक ग्रेड में या प्रमोशन करना है। नियोजित शिक्षकों को क्या इसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा सकता है? चर्चा करेंगे इसके बारे में आगे। प्रोन्नति का प्रावधान है, परंतु इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अप्राप्त है। विस्तृत दिशा निर्देश अप्राप्त है। इस क्रम में यह भी अंकित करना है कि जिले के नियोजित शिक्षकों में अधिकांश विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर चुके हैं। 12 साल के लगातार सेवा के बाद स्नातक कोटि में तो प्रमोशन करना है, जिसके लिए दिशा निर्देश अप्राप्त है, लेकिन बहुत से नियोजित शिक्षक, मैक्सिमम नियोजित शिक्षक जो है विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान कर चुके हैं। उक्त के आलोक में भवदीय से सादर अनुरोध है कि नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा की जाए। बहुत से जिला के द्वारा दोस्तों पहले भी लेटर निकला था कि 12 साल जिनका सेवा का हो गया है, या तो सेवा का 12 साल या तो प्रशिक्षित वेतनमान जब से मिल रहा है उनको, जब से उनका प्रशिक्षण हुआ है तब से 12 साल, दोनों में से जो पहले पूरा हुआ है दोस्तों, वैसे नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा। यदि वो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किया जाएगा। यदि वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के वरीय शिक्षक के पद पर उनका प्रोन्नति किया जाएगा और उनका वेतन भी बढ़ जाएगा। तो क्या विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन या पदोन्नति इसके आधार पर हो सकेगा? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस तिथि को आपने विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किया उसी तिथि को आप नियोजित शिक्षक के पद से स्वतः विरमित हो गए। तो संभवतः नियोजित शिक्षक का नियमावली 2020 के तहत विशिष्ट शिक्षक बन गए शिक्षकों को पदोन्नति या प्रमोशन नहीं किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अधीन किया जाएगा। कब उसको जो है प्रमोशन किया जाएगा या पदोन्नति किया जाएगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, वैसे नियोजित शिक्षक जिसका सेवा का 12 साल हो गया है उनको पदोन्नति किया जाएगा स्नातक ग्रेड में, तो उनका मूल वेतन कितना हो जाएगा उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। 12 नवंबर 2021 के लेटर में सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया था दोस्तों, किनको कितना मूल वेतन होगा कौन से शिक्षकों का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के नियोजित शिक्षक हैं उनका मूल वेतन जनवरी 2025 से 31,340 रुपया हो गया है। जब उनको प्रमोशन दिया जाएगा तो स्नातक ग्रेड में किया जाएगा और उनका मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा। वहीं पर 2006 के शिक्षक की बात करें 30,420 रुपया उनका मूल वेतन होगा और प्रमोशन यदि होता है, यदि वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं तो 32,160 रुपया हो जाएगा।
वहीं पर 2010 के शिक्षकों की बात करें तो 29,530 रुपया उनका मूल वेतन है 2025 जनवरी से, और उनका मूल वेतन 31,220 रुपया हो जाएगा। और वे नियोजित के तौर पर बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, 1 to 5 के शिक्षक हैं। प्रमोशन के बाद वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे और 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। चूंकि वो अब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं दोस्तों, प्रमोशन के बाद वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। यदि भविष्य में वे राजकर्मी बनना चाहेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनना चाहेंगे, जो वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे वो 6 to 8 का फॉर्म भरेंगे। तो इस प्रकार से उनका वेतन बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें दोस्तों, अगर उनका मूल वेतन अभी 34,130 रुपया है तो प्रमोशन के बाद 35,850 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से पदोन्नति होगा और उनका मूल वेतन बढ़ जाएगा। जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों का है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन इसी चार्ट के माध्यम से किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। जैसा कि विशिष्ट शिक्षक का श्रेणी एक तो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, एक तो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, एक 9-10 के विशिष्ट शिक्षक होंगे, एक 11-12 के विशिष्ट शिक्षक होंगे। ठीक है। उसके बाद जो 1 to 5 के शिक्षकों को दोस्तों प्रोन्नति किया जाएगा या पदोन्नति किया जाएगा 1 to 5 से 6 to 8 के वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं जनवरी 2025 में, संभवतः अब उनका प्रमोशन होगा 8 साल बाद, जनवरी 2033 में उनका प्रमोशन होगा। जहां तक बात बेसिक ग्रेड के शिक्षक का प्रमोशन का है, 6 to 8 में तो प्रमोशन होगा, लेकिन कब होगा? उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका प्रमोशन तो होगा, 6 to 8 के वरीय शिक्षक के पद पर होगा और वे अपने ही पद पे बन जाएंगे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 में उनका प्रमोशन होगा विशिष्ट शिक्षक के पद पर, लेकिन कब बनेंगे? 8 साल बाद बनेंगे। जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर प्रोन्नति किया जाएगा और वे अपने ही स्थान पे बनेंगे। और विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा दोस्तों 8 साल बाद, यानी जनवरी 2033 से उनका प्रमोशन होगा। बेसिक ग्रेड से 6 to 8 में रिक्ति रहेगा, तब 6 to 8 से 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक में वे अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक है 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, यानी सीट रहेगा तभी प्रमोशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के वरीय शिक्षक के पद पर और वे अपने ही पद पे बन जाएंगे दोस्तों, और 8 साल के बाद उनका प्रमोशन होगा। और कहना चाहूँगा दोस्तों, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 2005 तक, 2006 के, 2007 के, 2010 तक की अगर बात करें दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे या सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए, सक्षमता का परीक्षा दिए विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन नहीं किए, वे अभी तक नियोजित बने हुए हैं दोस्तों, उनके लिए फायदा है। उनका प्रमोशन अभी बेसिक ग्रेड से जो है वो स्नातक ग्रेड में हो जाएगा। और बेसिक ग्रेड के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको स्नातक ग्रेड में प्रमोशन के लिए 8 साल अभी और सेवा करना होगा दोस्तों नियमावली के अनुसार, तब उनको प्रमोशन मिलेगा। वहीं पर जो नियोजित शिक्षक अभी तक पद पे बने हुए हैं, 12 साल का लगातार सेवा कर लिए हैं या प्रशिक्षण पूरा का 12 साल हो गया है, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दे दिया जाएगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षकों को 8 साल और इंतजार करना पड़ेगा जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। जो नियोजित शिक्षकों का पदोन्नति किया जाएगा वो भी दोस्तों उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ही किया जाएगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का भी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। लेकिन एक है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, तब 8 साल बाद विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा, पदोन्नति किया जाएगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक जिनका सेवा का 12 साल हो गया है, मान्य उच्च न्यायालय पटना के आदेशानुसार उनका पदोन्नति किया जा रहा है, यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड में, स्नातक ग्रेड के शिक्षक को स्नातक ग्रेड के वरीय शिक्षक के पद पर पदोन्नति किया जा रहा है दोस्तों। तो जो नियोजित शिक्षक सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे थे या परीक्षा नहीं दिए थे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। जैसा कि विभिन्न जिला के द्वारा जो है लेटर निकाला गया था। जहां तक बात दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों का है, 8 साल बाद जब उनका प्रमोशन किया जाएगा तो उनके मूल वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, जिसके अनुरूप विशिष्ट शिक्षकों को अनुमान्य वेतन मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं जो विशिष्ट शिक्षक हैं स्नातक ग्रेड के,
8 साल लगातार सेवा के बाद उनका मूल वेतन 34,440 रुपया होगा 2033 में। जब उनको पदोन्नति किया जाएगा दोस्तों वरीय शिक्षक के पद पर, तो उनका मूल वेतन 36,880 रुपया हो जाएगा। और इसी के आधार पर उनको डीए, एचआरए, मेडिकल जोड़ करके उनको उस समय वेतन मिलेगा। जहां तक बात बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का है दोस्तों, 8 साल सेवा करेंगे, 8 साल बाद मान जाते हैं कोई 25,000 से शुरू करते हैं, उनका 8 साल बाद 30,750 रुपया होगा। तो उसी के आधार पर उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। जो 2003 के नियोजित शिक्षक है दोस्तों, 2003, 2005, 2006, उनका मूल वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार यदि जनवरी 2025 से एक इंक्रीमेंट यदि उनको मिलेगा तो उनका मूल वेतन हो जाएगा 31,667 रुपया। और 31,670 रुपया से वो जब 8 साल लगातार सेवा करेंगे दोस्तों, तो उनका मूल वेतन 33 में 40,110 रुपया हो जाएगा। बेसिक ग्रेड के शिक्षक, उनका प्रमोशन किया जाएगा तो उनका हो जाएगा 44,930 रुपया। उसी के आधार पर उनको एचआरए, डीए जोड़ करके मिलेगा। तो दोस्तों जो सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं या जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, तो उनके लिए एक यही फायदा है कि उनका जो मूल वेतन होगा स्नातक ग्रेड में जाने के बाद वो 31,670 रुपया से ज्यादा होगा। कितना होगा? 2003 से लेकर के 2006 तक के जो नियोजित शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन बढ़ करके 33,120 रुपया हो जाएगा। और जो 2006 के हैं उनका 32,160 रुपया हो जाएगा। जो 2010 के हैं उनका 31,220 रुपया हो जाएगा। जबकि नियोजित बनने के बाद उनका मूल वेतन ये मूल वेतन से कहीं ना कहीं कम होगा। और मेन जो प्रॉफिट है दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को जो सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे थे या विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, कि उनका जो प्रमोशन होगा वो स्नातक ग्रेड में होगा, यानी 6 to 8 में होगा। जब वो आने वाले समय में सक्षमता का फॉर्म भरेंगे तो वो स्नातक ग्रेड का फॉर्म भरेंगे। जब वो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे बाद में, तो वो जो बेसिक ग्रेड के विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं उनसे कहीं ना कहीं वो हमेशा वरीय होंगे। तो ये था दोस्तों नियोजित शिक्षक का प्रमोशन वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन अभी हो रहा है, विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन 8 साल बाद यानी 2033 में होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर। और जहां तक बात नियोजित शिक्षकों के पदोन्नति का है दोस्तों, जो सक्षमता परीक्षा अब तक नहीं दिए हैं, लगातार 12 साल की सेवा जिनकी हो गई है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, उनको पदोन्नति यानी प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों अगले ग्रेड में। शिक्षा विभाग के द्वारा, बहुत से जिला के द्वारा दोस्तों लेटर जारी किया गया है। ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी आरा के द्वारा ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। और ये 7 फरवरी 2025 का लेटर है और रिसेंट का लेटर है दोस्तों। इसमें स्पष्ट दिया गया है दोस्तों, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 के तहत जिनका सेवा 12 वर्ष का हो गया है संतोषजनक, या जिनका प्रशिक्षण तिथि का 12 साल हो गया है, उनको जो है अगले वेतनमान यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं तो स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जानी है। इस हेतु संबंधित शिक्षकों को मूल्यांकन, इसके लिए दोस्तों दक्षता पास, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे और वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे और स्नातक ग्रेड के उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस तरह का बहुत सारा जिला के द्वारा लेटर निकाला। 2003 से लेकर के 2005 तक जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, अभी जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन 31,340 रुपया हो जाएगा, जिसका डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,517 रुपया हो जाएगा। और टोटल सैलरी उनके अकाउंट में जमा होगा 48,717 रुपया। जब उनको 12 साल की सेवा हो गया है दोस्तों, कालबद्ध जब प्रोन्नति दे दिया जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड से जब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक के पद पर जब उनका पदोन्नति हो जाएगा, तब उनका वेतन कितना हो जाएगा? उनका मूल वेतन हो जाएगा 33,120 रुपया। इसी का डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 53,330 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और टोटल सैलरी उनकी हो जाएगी, जो अकाउंट में मिलेगा वो 51,530 रुपया मिलेगा दोस्तों। संभवतः 3,000 लगभग मान के चलिए कि सैलरी में उनका बढ़ोतरी हो जाएगा। वैसे नियोजित शिक्षक 2003 से लेकर के 2010 तक बहाल, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे थे, वो शिक्षक दोस्तों, ये 2003 से 2005 का देख लिए। अब 2006 के नियोजित शिक्षक का देख लेते हैं। जो 2006 के नियोजित शिक्षक है दोस्तों, जनवरी 2025 में उनका मूल वेतन 30,420 रुपया है। इसी के अनुसार डीए, एचआरए लगा करके टोटल सैलरी उनका हो जाएगा 49,064 रुपया, जिसमें से 1,800 रुपया कट करके 47,264 रुपया उनके अकाउंट में
जमा होगा दोस्तों, इन हैंड सैलरी हो जाएगा। जब उनको प्रोन्नति दे दिया जाएगा 6 to 8 में स्नातक ग्रेड में, तो उनका मूल वेतन या ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा? कालबद्ध प्रोन्नति के बाद उनका मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा और वे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 51,513 रुपया और जो इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों 50,013 रुपया हो जाएगा। जबकि जब उनका प्रोन्नति नहीं हुआ था तो उनको 47,000 समथिंग मिल रहा था, या मिलेगा जनवरी 2025 से। जब उनका प्रोन्नति हो जाएगा दोस्तों, कालबद्ध प्रोन्नति, तो उनका वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगा और आने वाले समय में जो वो सक्षमता का फॉर्म भरेंगे तो वो 6 to 8 का भरेंगे। उसी तरह से बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं, जो विशेष शिक्षक नहीं बने हैं, यदि उनको प्रोन्नति दिया जाता है तो क्या लाभ होगा? 2010 के नियोजित शिक्षक जनवरी 2025 से उनका मूल वेतन 29,530 रुपया है। इसमें डीए एचआरए और मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 47,658 रुपया है। 1,800 रुपया कट करके 45,858 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होगा, अकाउंट में जमा होगा। जब उनको पदोन्नति कर दिया जाएगा दोस्तों, उनका मूल वेतन भी बढ़ जाएगा और ग्रॉस सैलरी भी बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? वो भर करके हो जाएगा 31,340 रुपया और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। इसमें भी डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 50,517 और 48,717 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से जो नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति किया जाएगा दोस्तों, उनका मूल वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2000 ग्रेड पे बेसिक ग्रेड के अनुसार इतना मूल वेतन है। जब प्रोन्नति दिया जाएगा तो जस्ट उनके बगल वाला जो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार आएगा वो उनका मूल वेतन हो जाएगा, उसी के अनुसार उनको वेतन मिलेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी शिक्षकों तक ये सूचना पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।